guys, how are you all? I hope you all are doing well. So I am back with my new video. So in this video we are going to study about the pressure. So I have uploaded one more video to study the force. So we have to study force first because force is a base of to study the pressure. जब तक अगर हमें force नहीं समझ में आएगा हम pressure को नहीं समझ पाएंगे. So according to me it is the base. So आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. And please don't forget to like, subscribe. While subscribing, please press the bell icon so that you will get all my notifications of my new videos. And please share and please comment so that I'll get motivated. So let's begin. Pressure is the perpendicular force acting per unit area of the surface. So the formula for pressure is thrust upon surface area over which it acts. We can increase and decrease the pressure without any change in the force by changing the surface area. अगर हम surface area like increase कर दें तो जो pressure है वो decrease हो जाएगा, and अगर हम surface area decrease कर दें जो वो pressure है वो increase हो जाएगा. So let me give you some examples of it. तो ये मेरे पास एक हील है बट ये परफ्यूम है. सो मतलब हील की शेप में ही है ये. सो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो इसका हम देखें तो ये जो टिप है ये थोड़ी पॉइंटेड है, राइट. तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है. तो सरफेस एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो इसलिए अगर हम थोड़ी ब्रॉड वाली हील लेते तो सरफेस एरिया कम होता, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता तो प्रेशर भी कम होता. अब यहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा लगेगा. जो हम जो हील है इसको ज़्यादा देर तक नहीं डाल पाएंगे. हम इसको सिर्फ 1 या 2 आवर्स के लिए डाल पाएंगे अगर आपके पास ऐसी कोई हील है तो. सो दिस इज़ अ सेकेंड एग्जाम्पल. जैसे जो कूलीज हमने देखे होंगे बहुत सारे स्टेशंस पर जो सामान उठाते हैं वो यूजुअली ये अपने पास रखते हैं. तो क्यों रखते हैं? ताकि इसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है एंड जो भी वो सूटकेसेस वगैरह जो उठा रहे हैं वो एकदम उनका जो प्रेशर है वो कम आए. बिकॉज इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो प्रेशर आएगा वो कम आएगा. अगर ये इतना ही होता, सिर्फ हम इसके साइड का जो गोल्डन पार्ट है वो हटा देते और सिर्फ इतना ही होता तो इसका सरफेस एरिया कम होता तो प्रेशर उनके हेड पर ज़्यादा आता. तो वो या तो ये ऐसा खरीद कर ही बहुत इजीली मार्केट में भी अवेलेबल होता है तो वो या तो ये बांध देते हैं या इसी शेप में ऐसे सर्कल के शेप में कोई कपड़ा डाल देते हैं. तो ये फैंसी वाला है बट वो थोड़ा सा नॉर्मल वाला लेते हैं. सो पर लेते वो यही है एंड इसी शेप में बांधते हैं. Applications of pressure in our day-to-day life. Application here means are some of the examples कि हम प्रेशर को अपने डे टू लाइफ में यूज़ करते हैं. बिकॉज जो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें यूजुअली दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है. So let us take some examples. Trucks and buses usually have double wheels on the rear side. जो मतलब एक साइड पर 2 व्हील्स होते हैं और दूसरी साइड पर भी 2 व्हील्स होते हैं. Do you know why? Because to balance the material. क्योंकि ट्रक्स का अगर हम जो व्हील्स हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा. अगर एक टायर पे होता तो वो जो बहुत जो हैवी मटेरियल है वो मतलब एकदम दबा देता टायर्स को एंड मे बी वो पंचर हो जाता या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती टायर में. तो सरफेस एरिया बढ़ गया 2 टायर्स से एंड जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया. दैट्स वाई दे हैव. ट्रक्स में मटेरियल्स होता है एंड बसेस में पैसेंजर्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पैसेंजर्स में भी कुछ वेट होता ही है. दैट्स वाई. Next is the liquid pressure. Liquid pressure is also known as the hydrostatic pressure. It means कि they both are very 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 similar. कि मतलब कुछ इनके सिर्फ नेम्स में फ़र्क है, definitions, examples सब सेम है इनके, ठीक है. So pressure exerted by a stationary liquid kept in a container at any point inside the liquid is known as the hydrostatic pressure. एक प्रेशर जो स्टेशनरी लिक्विड पर एग्जर्ट हो रहा है एक कंटेनर में पड़े हुए एट एनी पॉइंट. जैसे हम अगर प्रॉपर्टीज़ में आगे पढ़ेंगे सो यू कुड सी दैट, तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है.
Applications of liquid pressure यानी कि examples of liquid pressure. So examples of liquid pressure are when we open the tap we find water gushing out through high pressure. कि जब हम टैप अगर खोलते हैं तो हमें दिखता है कि जो वाटर है वो बहुत तेज बहुत हाई प्रेशर से आया है, तो दिस इज ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर. So next come is properties of liquid pressure. Liquid pressure on the bottom of container due to weight of liquid column does not depend upon the area of pressure. Second property is liquid pressure at any point inside the liquid depends upon the density of a liquid and the height of a liquid column above that point. So third property of liquid is liquid exerts equal pressure on walls of the container. Fourth property is an external pressure applied on a liquid in a closed container is transmitted uniformly throughout the liquid. So this is all about the properties of the liquid. Let us move to the atmospheric pressure. Next is atmospheric pressure. Atmospheric pressure is defined as a force per unit area exerted on a given surface by the weight of air above the surface. Why we don't feel pressure? अगर एयर में भी प्रेशर है तो वो हमको क्यों नहीं फील होता? एयर में भी प्रेशर है मतलब हाई प्रेशर है जैसे, तो हम उससे मतलब धरती के अंदर जो है मतलब अर्थ में क्रश क्यों नहीं होते जा रहे, मतलब दबदे क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज आवर बॉडीज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रेशर. हमारी जो बॉडीज़ हैं उसमें भी प्रेशर होता है. तो जो एयर प्रेशर एंड बॉडी का प्रेशर जब आपस में मिलता है सो दे कैंसल्स ईच अदर. इंटरनल प्रेशर कैंसल्स आउट एक्सटर्नल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर कैंसल्स दी इंटरनल प्रेशर. इसलिए हमें जो प्रेशर है वो फील नहीं होता है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. When we drink liquid through a straw, the air pressure inside the straw decreases. The air pressure acting on the surface of liquid then becomes greater than the pressure inside the straw. It is same as that हमने पहले जो पढ़ा why don't we feel pressure.